गाइज एडसेंस अप्रूव करवा कर $100 में फेसबुक ग्रुप या फ्लिपा पे सेल करना तो बहुत आसान लगता है, लेकिन ये उतना ही मुश्किल हो सकता है अगर आपको एग्जैक्ट वे ना पता हो एडसेंस अप्रूवल का। और बहुत से यूट्यूबर्स और गुरुज एडसेंस के डिफरेंट इश्यूज़ हैं, उनके ऊपर डिफरेंट आंसर दे रहे होते हैं, और बिलीव मी इन सब को खुद भी कुछ नहीं पता होता, क्योंकि इनमें से बहुत से लोग 90% जो यूट्यूबर और गुरुज हैं वो खुद काम नहीं कर रहे होते। मैं एडसेंस अप्रूवल पे पिछले 4 साल से काम कर रहा हूँ। ना जाने कितने अकाउंट्स मैंने डिसेबल करवाए, ऐड लिमिट लगवाई, और बहुत दफ़ा तो एडसेंस अप्रूव ही नहीं हुआ। इवन के बहुत ट्राई हमने किया। इवन के जो मेरी वेबसाइट है khizrtariq.com, उसके ऊपर ऑलमोस्ट 100 टाइम्स मैंने खुद उसके ऊपर काम किया है अप्रूव करवाने के लिए। तो पिछले 5 से 8 महीनों में गूगल बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो चुका है। हमारी भी बहुत सारी वेबसाइट ऐसी हैं जिन पे एडसेंस अप्रूव नहीं होता था। बहुत सी ऐसी वेबसाइट्स हैं, और बहुत से लोगों को, दूसरे लोगों को भी बहुत कम एडसेंस अप्रूवल देखने को मिला। लेकिन यहाँ पे घबराने की बात नहीं है। गुड न्यूज़ ये है कि मैंने अपने एक्सपीरियंस से और टेस्टिंग से कुछ स्टेप्स निकाले हैं जो मैं आपको इस वीडियो में प्रोवाइड करने जा रहा हूँ। इस ट्रिक की मदद से आप 110% गूगल एडसेंस का अप्रूवल करवा सकोगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताता चलूँ, ये वीडियो का फर्स्ट पार्ट होगा, और इस पार्ट में हम देखेंगे कौन कौन से एडसेंस के लेटेस्ट इश्यूज़ हैं, और उन पे किसी एक के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। उसके ऊपर मैं आपको सॉल्यूशन बताऊंगा, मेथड बताऊंगा एंड ट्रिक बताऊंगा। और अगर इस वीडियो पर 200 लाइक्स आ जाते हैं तो इस ट्रिक का जो नेक्स्ट पार्ट होगा, नेक्स्ट वीडियो होगी, उसके अंदर मैं आपको मज़ीद बहुत सारी चीज़ें बताने जा रहा हूँ, बहुत से ट्रिक्स बताऊंगा। लेकिन इस वीडियो पे अगर 200 लाइक्स हो जाते हैं फिर ही मैं नेक्स्ट पार्ट अपलोड करूँगा। इस वीडियो में क्या बताने जा रहा हूँ मैं और नेक्स्ट पार्ट में क्या होगा, उसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इसी वीडियो में आपको मिल जाएगी। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर वॉच करना, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर देना। इस चैनल पे आपको ब्लॉगिंग सीक्रेट टिप्स, एडवांस एसईओ, स्टार्टअप, बिजनेस आइडियाज़ और टेक टॉक्स जैसी वीडियोस देखने को मिलती हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर देना, और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। सो गाइस, चलते हैं हम अपनी स्क्रीन पे और देखते हैं एडसेंस अप्रूवल का मेथड। ओके गाइस, अब हम आ चुके हैं अपने डेस्कटॉप पे, और अब देखते हैं कि एडसेंस की कौन कौन सी पॉलिसीज़ हैं, उनके क्या क्या इश्यूज़ आपको फेस करने को मिलते हैं, लेटेस्ट इशू क्या आ रहा है। उम्मीद है आप में से बहुत से लोगों का लेटेस्ट इशू ही आ रहा होगा, तो उन सब के बारे में आप देखते हैं। ओके, तो ये 3 इश्यूज़ जो मोस्ट कॉमन है, और इनमें सबसे लेटेस्ट इशू प्रोग्राम पॉलिसीज़ है। बहुत से लोगों को लो वैल्यू कंटेंट का एरर आता है, वो लो वैल्यू कंटेंट से पास हो जाते हैं, देन उनके पास पॉलिसी वायलेशन का एरर आने लग जाता है, और पॉलिसी वायलेशन भी उनका पास हो जाता है तो प्रोग्राम पॉलिसीज़ में वो आके स्टक हो जाते हैं। मेरी अपनी बहुत सी वेबसाइट्स प्रोग्राम पॉलिसीज़ में स्टक हुई पड़ी थी। ओके, तो अब हम देखते हैं इनको वन बाय वन, और मैं आपको गूगल एडसेंस की एक चेकलिस्ट भी प्रोवाइड करूंगा जो मैंने अपने कोर्स में, जो मेरा क्रिएटिव ब्लॉगर एसईओ मास्टरी का कोर्स था, इसके अंदर मैंने इंक्लूड की थी अपनी एडसेंस की चेकलिस्ट। यहाँ पे आपको ये नज़र आएगी, आई थिंक स्पेशल एसईओ स्ट्रेटजीज़ में, हाँ ये गूगल एडसेंस अप्रूवल मेथड। ठीक है, तो इसके अंदर मैंने इसको इंक्लूड किया था, और भी कुछ चीज़ें मैंने इसमें बताई थी, बट ये चेकलिस्ट आपको मैं फ्री में प्रोवाइड कर रहा हूँ। ओके, तो चेकलिस्ट के अलावा आपको मैं कुछ रिसोर्सेज भी प्रोवाइड करने वाला हूँ। और तो अब हम देखते हैं पॉलिसीज से। ओके ओके, तो लो वैल्यू कंटेंट आपका क्यों आता है? लो वैल्यू कंटेंट का मतलब ही कंटेंट से है, इसमें किसी किस्म का नेविगेशन का कोई मसला नहीं है, कोई किसी किस्म का पेजेस का कोई मसला नहीं है। तो लो वैल्यू कंटेंट का मसला सीधा सीधा कंटेंट से रिलेटेड है। बहुत से यूट्यूबर गुरुज आपको कहते फिर होंगे कि कंटेंट ठीक है, ये है वो है, बट कंटेंट में ही ये मसला होता है, ना कि किसी पेजेस में, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस का कोई इसमें लिंक नहीं है। तो आपने करना क्या है कि कंटेंट को पब्लिश करना है, बेहतर कंटेंट हो, यूनिक कंटेंट हो, कॉपीड ना हो। आप चैट जीपीटी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके बारे में हम इस वीडियो में मज़ीद डिस्कस करने वाले हैं, और आपको मैं प्रूफ भी दिखाऊंगा कि मैंने जो एक आर्टिकल के ऊपर एडसेंस अप्रूव करवाया है वो कौन सी वेबसाइट है, उसका मैं आपको लाइव प्रूफ आज देने लगा हूँ। ओके, तो लो वैल्यू कंटेंट में आपने कंटेंट को अच्छे तरीके से प्रेजेंट करना होता है, कंटेंट प्रेजेंटेशन जिसे हम बोलते हैं, ऑन पेज एसईओ, ऑन साइट एसईओ। ठीक है, तो इन सब चीज़ों के बारे में भी हम मज़ीद डिस्कस करेंगे। तो ये तो यहाँ पे कंफर्म हो गया कि लो वैल्यू कंटेंट का मसला सिर्फ और सिर्फ
कंटेंट से रिलेटेड है। ओके, नेक्स्ट आती है बात पॉलिसी वायलेशन। पॉलिसी वायलेशन में भी बहुत से लोग डिफरेंट बातें कर रहे होते हैं। जो मैंने चीज़ समझी है पॉलिसी वायलेशन में, वो सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि आपने जो पॉलिसी के पेजेस हैं, एक तो वो क्रिएट करने हैं। हालांकि इतना ज़रूरी नहीं है उनको क्रिएट करना, लेकिन अच्छा होता है कि आप उसको क्रिएट कर लें। इसके अलावा भी कुछ चीज़ें हैं जो आपको चेकलिस्ट में मैं अभी बताऊंगा कि पॉलिसी वायलेशन को हम कैसे उसको आप ख़त्म कर सकते हैं। तो पॉलिसी वायलेशन का मसला आपके जो पॉलिसी पेजेस होते हैं उनसे है। इसके अलावा आपका नेविगेशन का मसला भी पॉलिसी वायलेशन में आता है। ठीक है, इसके अलावा साइड बार आपको रखने चाहिए या नहीं रखने चाहिए, तो वो भी पॉलिसी वायलेशन में आता है। याद रहे, आपने अपडेटेड चीज़ें देखनी है, अपडेटेड आपने जो स्ट्रैटेजीज होती हैं वो अप्लाई करनी होती हैं। आपने कभी भी ओल्ड स्ट्रैटेजीज़ 1 ईयर से जो पुरानी स्ट्रैटेजीज होती हैं उनको कभी अप्लाई नहीं करना। मैं आपको यहाँ पे बताता चलूँ कि साइड बार एक बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है किसी वेबसाइट के यूज़र एक्सपीरियंस के लिए। ओके, तो पॉलिसी वायलेशन आपको समझ आ गया होगा कि इसका इशू कहाँ पे आता है। इसका कंटेंट से कोई लिंक नहीं है, कोई रिलेशन नहीं है इसका कंटेंट से। इसका सीधा सीधा जो मसला है बेसिकली, वो आपके पॉलिसी पेजेस से है, ठीक है, नेविगेशन से और आपकी ओवरऑल वेबसाइट स्ट्रक्चर से है। ओके, तो नेक्स्ट जो बहुत गंभीर मसला है और बड़ा ख़तरनाक किस्म का इशू है, प्रोग्राम पॉलिसीज़ में अगर कोई वेबसाइट स्टक हो जाए तो बहुत मुश्किल है कि वो निकल सके, बहुत मुश्किल है। और इवन के मैंने खुद बहुत ट्राई किया हुआ है प्रोग्राम पॉलिसीज़ में। अच्छा, प्रोग्राम पॉलिसीज़ का जो मसला है वो मैं आपको बताता चलूँ। उसका मसला जो अभी हमने ऊपर पढ़ा है, लो वैल्यू कंटेंट, पॉलिसी वायलेशन, इन दोनों को मिला के प्रोग्राम पॉलिसीज़ बनती हैं। मैं प्रोग्राम पॉलिसीज़ का गूगल का ऑफिशियल डॉक्यूमेंट ओपन कर लेता हूँ। ओके, एडसेंस प्रोग्राम पॉलिसीज़। अब एडसेंस प्रोग्राम पॉलिसीज़ कोई अलग चीज़ नहीं है। प्रोग्राम पॉलिसीज़ में ये सारी पॉलिसीज़ आ जाती हैं जो गूगल हमें बताता है, जो हमने आज तक देखी हैं, सुनी हैं, और जो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ चेकलिस्ट के अंदर। गूगल कहता है कि ऑल पब्लिशर रिक्वायर्ड टू अडेयर टू गूगल पब्लिशर पॉलिसीज़। आपने इनको भी मद्देनज़र रखना है। उसके बाद पब्लिशर में प्लेस गूगल एडसेंस ऑन पेजेस विद कंटेंट स्कोप ऑफ गूगल पब्लिशर रिस्ट्रिक्शन। आपने इस जो गाइड है, ये हमारी जो ये गाइड है गूगल की तरफ से, पब्लिशर रिस्ट्रिक्शन, इसको भी आपने मद्देनज़र रखना है। कंटेंट के वाले से ये पूरी आपने रीड कर लेनी है कि आपकी वेबसाइट पे कोई भी ऐसी चीज़ ना हो। हालांकि ये चेकलिस्ट के अंदर मौजूद है, आपने बिल्कुल घबराना नहीं है, अभी आपको मैं उसके बारे में भी बताऊँगा। ठीक है, उसके बाद ये कुछ पॉलिसीज़ आ जाती हैं जो गूगल ऊपर कह रहा है कि ऑल पब्लिशर आर रिक्वायर्ड टू अडेयर टू गूगल पब्लिशर पॉलिसीज़ एंड दी फॉलोइंग पॉलिसीज़। ठीक है, एंड दी फॉलोइंग पॉलिसीज़। आपने इन तीनों पॉलिसी जो यहाँ पे हैं और इस पेज के अंदर जितनी पॉलिसीज़ हैं, आपने इन सब को मद्देनज़र रखते हुए, इन सब को कंसीडर करते हुए अपनी वेबसाइट को एडसेंस के लिए भेजना है। तो आप इसको रीड कर लेना। इस तीनों का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, और इसको कोई अगर रीड करना नहीं चाहता तो कोई इशू नहीं है। गुड न्यूज़ ये है कि आपको ये सारी चीज़ें मैंने समराइज़ करके एक चेकलिस्ट में दी हुई हैं ऑलरेडी। तो आपको समझ आ गया होगा कि ये तीनों इश्यूज़ क्या हैं, इनके पीछे क्या साइंस है, क्या अंडरस्टैंडिंग है। तो अब हम चलते हैं प्रूफ के ऊपर कि एडसेंस का अप्रूवल 1 आर्टिकल पे हाउ इज़ इट पॉसिबल। बहुत से लोगों का ये कमेंट था कि हाउ इज़ इट पॉसिबल, इम्पॉसिबल। चलें जी, इम्पॉसिबल अब आपको आज हम दिखा देते हैं। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं एडसेंस में। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि कितने ज़्यादा यहाँ पे रिजेक्शन है, ये अभी एक एडसेंस के हैं। ठीक है, तो बहुत टेस्टिंग के बाद जो है ना आपके सामने चीज़ें लाई जाती हैं। तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। आप लोग वीडियो लाइक नहीं करते, शेयर करना तो दूर की बात है। यार वीडियो को लाइक किया करो। अगर कोई अच्छी चीज़ प्रोवाइड कर रहा है, कोई अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कर रहा है, कोई हाई क्वालिटी कंटेंट आपको दे रहा है, तो उसको जो है ना आपने वीडियो लाइक करके उसकी वीडियो को शेयर करना है, ताकि उसको भी हौसला हो। ओके, इसको हम ओपन कर लेते हैं। अब यहाँ से आप देख सकते हैं, थैंक फॉर सबमिटिंग साइट ktblogger.com। ठीक है, अनफॉर्चुनेटली साइट इज़ नॉट रेडी टू शो एड्स एट दिस टाइम। ठीक है जी, ये जी अप्रूव नहीं हुआ। नेक्स्ट मेल देखते हैं, पहले तो देख लेते हैं
28 अप्रैल आपको नज़र आ रहा है। नेक्स्ट मेल आई है 2 जून को। योर साइट ktblogger.com इज़ नाउ रेडी टू शो एडसेंस एड्स। ये जी एडसेंस है, इसको रिफ्रेश करके दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, ये अप्रूव पढ़िए। अब चलते हैं हम वापस अपनी वेबसाइट पे। ktblogger डैशबोर्ड पे आ जाता हूँ मैं। पोस्ट पे आ जाते हैं। ओके जी, यहाँ से आप देख सकते हैं ओनली एंड ओनली वन आर्टिकल पब्लिश है। पब्लिश कब हुआ है, डेट आपको नज़र आ जाएगी 4 मतलब अप्रैल की 25 तारीख। ठीक है, ये आपके सामने है। ये आर्टिकल इंडेक्स भी है, मैं आपको इसकी इंडेक्सिंग दिखा देता हूँ इसको रिफ्रेश करके। अबाउट 10 रिजल्ट, कोर्सेज, अबाउट अस, ये मतलब हमारे दूसरे पेजेस हैं। न्यू एसईओ टिप्स, ये कैटेगरी पेज है। यूट्यूब टिप, ये भी कैटेगरी है। और ये जी हमारा आर्टिकल, ये मेन आर्टिकल है हमारा। और ये हमारा जो केटी ब्लॉगर एसईओ मास्टरी का कोर्स है वो ये पड़ा हुआ है। ठीक है, इसके अलावा कोई एडिशनल आर्टिकल नहीं है। ये बेसिकली कोर्स के उससे इंडेक्स हो गया था, तो इसको हम बंद कर देते हैं। तो ये आपके सामने है, इसमें मैंने कोई आर्टिकल डिलीट नहीं किया। अगर डिलीट किया हुआ तो आपको इंडेक्स उसमें हमारे आर्काइव में भी नज़र आ जाएगा, कोई आर्टिकल इस पे पब्लिश हुआ हुआ, और यहाँ पे भी इंडेक्सिंग में वो शो हो जाता है। ठीक है, तो 2 जून को अगर वेबसाइट अप्रूव हुई है तो मेरा नहीं ख्याल कि इतनी जल्दी आर्टिकल डिलीट भी कर दूँ तो डी इंडेक्स हो जाएंगे गूगल से। तो ये आपके सामने लाइव प्रूफ है, इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है। तो अब हम चलते हैं अपने मेन जो हमारा आज की ट्रिक का एक पार्ट है, गूगल एडसेंस चेकलिस्ट पे हम आ जाते हैं। सो गाइज, ये हमारा वीडियो का पार्ट 1 है जो एडसेंस अप्रूवल की चेकलिस्ट मैं आपको दे रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि हम कैसे जो कंटेंट का मसला है उसको हल कर सकते हैं। उम्मीद है आप में से बहुत से लोगों का कंटेंट का मसला नहीं आ रहा होगा, इसलिए मैंने उसको इस वीडियो में इंक्लूड नहीं किया। तो हम कंटेंट के मसले को देखेंगे, लो वैल्यू कंटेंट, उसको मैं उस मसले के ऊपर डिटेल उस वीडियो में मैं डिस्कशन करूंगा। लेकिन इस वीडियो के ऊपर अगर 200 लाइक्स आ जाते हैं, और उसके बाद 2 ऐसी स्ट्रेटजीज बताऊंगा जो लाइक वो 100% ट्रिक वर्किंग है। वो भी अगर आपको इस ट्रिक से एडसेंस अप्रूवल नहीं मिलता तो उस ट्रिक से 110% अप्रूवल मिलेगा ही मिलेगा। ओके, तो ये अप्रूवल की चेकलिस्ट है, ये आपको डाउनलोड के लिए मिल जाएगी। आप वेबसाइट पे ये, बल्कि आपको लिंक मैं प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ से जाकर डाउनलोड इसको कर सकोगे। ओके, मिनिमम 30 आर्टिकल आपके इंडेक्स होने चाहिए। हालांकि आप कह रहे होगे यार मेरे जो है ना मेरी वेबसाइट पे एक आर्टिकल पे कैसे अप्रूव हो गया, तो यार उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो आपने मिनिमम 30 का आर्टिकल इंडेक्स करने हैं, ये नॉर्मल केस है। ठीक है, अगर आप बिल्कुल नॉर्मली अपनी वेबसाइट को आगे लेके आना चाह रहे हो, एडसेंस अप्रूव करवाना चाह रहे हो, तो ये ओके है। ओके, इसके बाद आपने कीवर्ड जो हैं अपने ट्रेंडी रखने हैं, मतलब ट्रेंड उसमें होना चाहिए, लो कंपटीशन होना चाहिए, कुछ ना कुछ सर्च वॉल्यूम भी होना चाहिए। तो यहाँ पे एसईओ की बात आ जाती है, आपको कुछ ना कुछ एसईओ आनी चाहिए। अगर आपको एसईओ नहीं आती तो आप मेरे ही चैनल पे आके स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपको कीवर्ड रिसर्च से रिलेटेड कुछ सेशन यहाँ पे मिल जाएंगे, या आपने देख लेने हैं, बिल्कुल बेसिक हैं। इसके ऊपर मैं मज़ीद वीडियोस भी अपलोड करूँगा, तो आपने इनको देख लेना। उसके बाद आपने ये प्लगइन की कुछ सेटिंग्स हैं, आप इसको देख सकते हैं। और अगर आप ब्लॉगर पे वेबसाइट बना रहे हो तो ब्लॉगर के भी यहाँ पे वीडियोस आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर आपको एसईओ सीखनी है प्रॉपर वे में, प्रॉपर आपको ट्रेनिंग लेनी है, तो केटी ब्लॉगर एसईओ मास्टरी का कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे ktblogger.com पे आकर इन्वेस्ट ऑन लर्निंग, या यहाँ से डायरेक्ट केटी ब्लॉगर एसईओ मास्टरी पे क्लिक करोगे तो ये आपको कोर्स का पेज ओपन हो जाएगा। कोर्स की प्राइस $35 है, जो कि आलमोस्ट बनते हैं 9,500 या 10,000 पाकिस्तानी रुपीज़। और INR जो है आप इसको कन्वर्ट कर लेना अगर आप इंडिया से हो। पेमेंट डिटेल आपको उसी में मिल जाएंगी जब आप इनरोल कर रहे होगे। तो आपको एसईओ आनी चाहिए। एसईओ का बहुत ज़्यादा रोल है, क्योंकि गूगल एडसेंस का डायरेक्ट लिंक होता है पब्लिशर से। तो पब्लिशर को एक एसईओ एक्सपर्ट होना चाहिए, लाइक उसके कुछ ना कुछ कीवर्ड रैंकिंग में होंगे, तभी तो गूगल एडसेंस उसको अप्रूव करेगा। हालांकि ktblogger.com पे कोई कीवर्ड रैंकिंग में नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन कंटेंट के पर्सपेक्टिव से मैं ये बात कर रहा हूँ कि आपके कीवर्ड्स ट्रेंडी होने चाहिए एंड लो कंपटीशन होने चाहिए। ओके,
नो कॉपीड कंटेंट, कोई कंटेंट आपका कॉपी नहीं होना चाहिए। वो पुरानी स्ट्रैटेजी थी, अब आपने उसको इस्तेमाल नहीं करना, आप कंटेंट को कॉपी ना करना। चैट जीपीटी को आप यूज़ कर सकते हो, उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, मिनिमम 2 कैटेगरीज होनी चाहिए, रिकमेंडेड 5 हैं, और पर कैटेगरी के अंदर आपने अपने आर्टिकल को डिस्ट्रीब्यूट करना है। इंटरलिंक्स आपके होने चाहिए, ओबीएल्स होने चाहिए, और इंटरलिंक के ऊपर भी मैं एक वीडियो अपलोड करूँगा। अगर आप में से किसी को इंटरलिंक के बारे में नहीं पता तो कमेंट करके ज़रूर बताना, मैं इंटरलिंक के ऊपर जो लेटेस्ट स्ट्रेटजी है उसके बारे में डिस्कस करूँगा। कोई वीडियो एम्बेड नहीं होनी चाहिए, फीचर इमेज यूनिक आपकी अपलोडेड होनी चाहिए, साइट स्पीड अच्छी होनी चाहिए। साइट स्पीड के लिए आप गूगल पेज स्पीड टेस्ट जो है उसका इस्तेमाल कर सकते हो, उससे चेक कर सकते हो कि आपकी साइट कितनी जो है ना उस पर स्पीड इंडेक्स है। तो नॉर्मली 3 सेकंड से जो कम वाली, मतलब जो लोड फास्ट हो रही हैं, वो अच्छी साइट्स होती हैं। ओके, नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है कैटेगरी एंड अबाउट अस पेज, कॉन्टैक्ट अस पेज इन हेडर मेन्यू। अब यहाँ से देख सकते हो कि यहाँ पे कुछ लोग कह रहे होते हैं कि प्राइवेसी वायलेशन, और सॉरी जो प्राइवेसी पॉलिसी है उसको यहाँ पे आपने ऐड करना है, और जितने पेजेस हैं सारे यहाँ पे ऐड। यार ऐसा कोई भी रूल नहीं है, कभी भी आपने किसी भी वेबसाइट पे पॉलिसी पेजेस कभी भी आपने हेडर में नहीं देखे होंगे। तो आपने ब्रांड्स को फॉलो करना है, ना कि इन यूट्यूबर्स और गुरुज को। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने अबाउट अस जो है ना यहाँ पे ऐड किया, साथ कॉन्टैक्ट भी ऐड किया हुआ है। ऑल लीगल पेजेस इन फुटर। अच्छा, यहाँ पे अब बात आ जाती है साइड बार के बारे में डिस्कस क्यों किया गया। तो साइड बार का मैं आपको बताता चलूँ, जो लेटेस्ट अपडेट्स हैं, जो लेटेस्ट स्ट्रेटजीज़ हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको साइड बार नहीं बनाना चाहिए। बड़ी बड़ी वेबसाइट्स ने साइड बार से कंटेंट को रिमूव कर दिया ऑलरेडी। तो आपने साइड बार को रिमूव कर देना अपने वेबसाइट से कस्टमाइज में आके। ठीक है, इसको साइड बार को रिमूव कर देना। अगर आप ब्लॉगर पे हो तो चल जाएगा, आप ट्राई कर सकते हो ब्लॉगर के ऊपर। अगर आप साइड बार रिमूव कर लेते हो तो बहुत अच्छा है। ओके, ऑल पेजेस इन फुटर, आपने जितने भी आपके लीगल पेजेस हैं उसको आपने फुटर में ऐड कर देना है। उसके बाद आपने लीगल पेजेस बनाने हैं, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, प्राइवेसी पॉलिसी, टर्म्स ऑफ यूज़ एंड डिस्क्लेमर। ठीक है, ये सारे पेजेस आपने क्रिएट कर लेना। इवन दो के केटी ब्लॉगर के ऊपर प्राइवेसी पॉलिसी और इस तरह के कोई पेजेस नहीं बने हुए, सिर्फ अबाउट अस पेज है और उसके अलावा जो कॉन्टैक्ट अस पेज है। लेट मी शो यू। ठीक है, तो ये आपके सामने है, कोई प्राइवेसी पॉलिसी, कोई डिस्क्लेमर, नथिंग एट ऑल। हाँ, लेकिन यह कि आप अपनी आसानी के लिए कंफर्म अप्रूवल चाहते हो तो इन पेजेस को ज़रूर यूज़ करना। लीगल पेजेस को आपने डी इंडेक्स रखना है, प्राइवेसी पॉलिसी, टर्म्स ऑफ यूज़, डिस्क्लेमर, सिर्फ इन पेजेस को डी इंडेक्स और नो फॉलो रखना है। जो अबाउट अस और कॉन्टैक्ट अस है उसको आपने इंडेक्स करवाना है। टैग्स को आपने डी इंडेक्स कर देना है, कैटेगरीज को इंडेक्स कर देना। अगर आपको डी इंडेक्सिंग का इशू आ रहा है, आपको नहीं पता कि हम कैसे करते हैं ये, तो आपने मेरी एक वीडियो देखनी है, ऑल इन वन एसईओ प्लगइन, आप इसको देख सकते हो, रैंक मैथ को देख सकते हो, या योस्ट को। इसके अंदर ये डी इंडेक्स और इंडेक्सिंग का मैंने बताया हुआ है। ओके, नेक्स्ट है जी कैटेगरीज इंडेक्स, स्टैटिक होम पेज विद कैटेगरीज, पेजेस, लिंक्स एंड पोस्ट नेविगेशन, पेजिनेशन। ओके, होम पेज पे आ जाते हैं। आपको होम पेज के ऊपर स्टैटिक अपना एक डिज़ाइन बनाना पड़ेगा। ये स्टैटिक होम पेज है, इसके अंदर मैंने जितने मेरे कैटेगरीज के लिंक्स हैं वो मैंने ऐड किए हैं। इसके अलावा पोस्ट का लिंक भी आपने ऐड करना है, तो पोस्ट की जगह मैंने अपने कोर्स का लिंक ऐड कर दिया तो भी ठीक है। ठीक है, तो ये रूल आपने जो हमारा फैक्टर है इसको कंसीडर करना है। सोशल लिंक्स इन फुटर, आपने जितने अपने सोशल लिंक्स हैं, फेसबुक पेज या एटलीस्ट 2 पेजेस आपके होने चाहिए, या यूट्यूब चैनल बना लो या फेसबुक पेज बना लो, ये 2 भी काफ़ी होंगे। तो मैंने यहाँ पे 5 ऐड किए हुए अपने जितने भी मेरे सोशल लिंक्स हैं। थीम आपको मैं रिकमेंड करूँगा जनरेट प्रेस, केडेंस, न्यूज़पेपर, जन्ना, चारों के चारों पेड थीम है, लेकिन आपको इसका जीपीएल जो वर्जन है वो आपको मिल जाएगा। आप मुझे ईमेल करके मेरे से इसका जीपीएल जो है वो ले सकते हैं, मैं आपको फ्री में प्रोवाइड कर दूंगा। जीडीपीआर कुकी कंसेंट प्लगइन, ये प्लगइन आपको मिल जाएगा लाइब्रेरी में प्लगइन्स की।
ओके। ये वाला प्लगइन है कुकी यस के नाम से, आप इसको भी कर सकते हो, रियली सिंपल प्लगइन। आपने जस्ट इसको इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद आपने जो है इसको प्रॉपर सेटअप कर लेना है। इसके बाद आपको जो कुकी की हमारे सामने एक पॉपअप शो होता है कि एक्सेप्ट कुकीज़, इस तरह की वो बात लिखी होती है, तो आपने उसको जो है यहाँ पे अपनी वेबसाइट पे लगाना है। ये बहुत लाजमी है। वर्ड मस्ट नॉट बी इन टाइटल एंड कंटेंट, आपने इन वर्ड्स को अपने टाइटल कंटेंट से रिमूव कर देना है। ठीक है, जो भी ये वर्ड्स हैं इसको आपने अपने पोस्ट में आके सर्च में इसको सर्च करना है, तो आपको नज़र आ जाएगा कि आपके कंटेंट में, टाइटल में, कहाँ जहाँ भी ये वर्ड्स होंगे ना आपको शो हो जाएंगे। ओके, कैशे प्लगइन को आपने इंस्टॉल नहीं करना, आपको यहाँ पे कोई कैशे प्लगइन नज़र नहीं आएगा। अप्लाई फ्रॉम न्यू डिवाइस, न्यू आईपी, न्यू नंबर, न्यू ईमेल, न्यू नेम, न्यू एड्रेस। आपने जब भी दोबारा अब अप्लाई करना है तो आपने पुराने एडसेंस को डिलीट कर देना है और उसकी प्रोफाइल, पेमेंट प्रोफाइल को भी डिलीट करना है, उसके बाद अकाउंट को भी डिलीट कर देना। और अगर आपका पर्सनल अकाउंट है तो उसको बेशक रहने देना, लेकिन पेमेंट प्रोफाइल और एडसेंस को आपने क्लोज करना है साइट को रिमूव करके। उसके बाद आपने अप्लाई करना है न्यू डिवाइस से। न्यू डिवाइस के लिए आप कोई मोबाइल यूज़ कर सकते हो, कोई नया, कोई दोस्त का या भाई का लैपटॉप। न्यू आईपी, किसी न्यू इंटरनेट से आपने अप्लाई करना है। आप किसी दोस्त का इंटरनेट यूज़ कर सकते हो या अपनी अपनी ही कोई अगर न्यू सिम अगर ले सकते हो, 300 की सिम मिल जाती है आपको, तो फिर भी ओके है। न्यू नंबर, अच्छा न्यू आईपी आपको मैं बताता चलूँ, आप वीपीएन कभी मत यूज़ करना और ना ही आरडीपी। आरडीपी के ऊपर मेरा बड़ा बैड एक्सपीरियंस है, तो एडसेंस में इन चीज़ों का इस्तेमाल मत करना। न्यू नंबर, न्यू नंबर आपने अभी मैंने बताया कि आपको एक नया नंबर चाहिए होगा, उसके लिए आप कुछ वेबसाइट्स मैं आपको सजेस्ट कर देता हूँ नंबर के लिए। तो उसके लिए दो वेबसाइट्स हैं, एक ये वेबसाइट है रिसीव एसएमएस ऑनलाइन, ये फ्री है वैसे तो, लेकिन इसमें आप प्राइवेट नंबर भी यहाँ से बाय कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप नंबर ही बाय करना चाहते हो तो ये वेबसाइट सबसे बेस्ट है, smspva.com। आपको यहाँ पे ढेर सारे जो है ना कंट्रीज़ के मिल जाते हैं। वैसे मैं इसकी प्रमोशन नहीं कर रहा, आप खुद इसको आके देख लेना। ओके, उसके बाद आपने न्यू ईमेल, न्यू नेम, नेम आपने कोई भी एक रैंडम नेम आपने जो है ना वो लगा देना। मैंने इस एडसेंस के ऊपर आई थिंक कोई अजीबोगरीब सा नाम रखा था, मुझे याद भी नहीं है। न्यू एड्रेस, ठीक है, आपने एड्रेस भी एक रैंडम सा एड्रेस चूज़ कर लेना है, कोई भी किसी भी सिटी का। पाकिस्तान में रहते हो तो आप पाकिस्तान की कोई भी एक रैंडम सिटी, कोई जिसके बारे में ना आपको ना पता हो या लोगों को कम ही पता हो, उस सिटी को आपने मेंशन करना है। अगर आप इंडिया से हो तो इसी तरह सेम आपने स्टेप को फॉलो करना है। अप्लाई फ्रॉम, अच्छा यहाँ पे एडिशनल है ये टिप, ये बड़ी काम की बात है कि आपने पिन वेरीफाइड, अगर आपके पास पिन वेरीफाइड एडसेंस होता है तो आपको जल्दी अप्रूवल मिल जाता है। नॉर्मली 2 वीक्स लगते हैं ऑलमोस्ट आपको रिव्यू होने में, लेकिन अगर आप पिन वेरीफाइड एडसेंस से अप्लाई करोगे तो आपको अप्रूवल में जल्दी जो है ना मतलब रिव्यू में आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, या तो जल्दी रिजेक्ट हो जाएगा या जल्दी अप्रूव हो जाएगा। तो ये आपको एक एज मिलता है पिन वेरीफाइड एडसेंस का। ओके, एडिशनल, एक और एडिशनल यहाँ पे बोनस टिप है आपके लिए। वेट फॉर 10 to 20 ट्रैफिक पर डे, अप्लाई फॉर कन्फर्म अप्रूवल। अगर आपकी वेबसाइट पे 10 से 20 ट्रैफिक डेली की आती है तो आपको कन्फर्म अप्रूवल मिलेगा। जी हाँ, और लास्ट पार्ट जो है हमारा लास्ट स्टेप 24 वाला, इसके बारे में, ट्रैफिक के बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में भी बताऊंगा, जो हमारा पार्ट 2 आएगा। उसमें मैं आपको बताऊंगा कि ट्रैफिक के थ्रू अगर हम अप्रूव करवाएं तो क्या अप्रूव होता है नहीं होता, या ट्रैफिक कैसे ली जाती है, इसके बारे में आपको नेक्स्ट वीडियो में पता चलेगा। सो गाइज, उम्मीद है आपको इन सब चेकलिस्ट को फॉलो करने के बाद आपके जो ऑलमोस्ट मसले हैं वो सारे सॉल्व हो जाएंगे। अगर स्टिल आपको इशू आता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं आपको फ़ौरन उसका रिप्लाई कर दूंगा। और इसके अलावा जो भी आपने कोई चीज़ शेयर करनी है तो कमेंट में आप कमेंट किया करो, और वीडियो को शेयर ज़रूर करना अपने फ्रेंड के साथ। कोई इशू नहीं होता अगर किसी के पास ये मेथड पहुंच जाएगा तो लाइक मेथड कहीं नहीं जाने वाला, ये ओरिजिनल जो है ना मेथड है। कोई ट्रिक इसमें आपको नज़र नहीं आएगी, वैसे कोई एक आधी ट्रिक होगी, लेकिन ये रियल मेथड है, रियल जो अभी के टाइम चीज़ें चल रही हैं ये उसके अकॉर्डिंग है, गूगल की पॉलिसीज़ के अकॉर्डिंग है ये। तो इसके अंदर कोई भी चेंजेस नहीं आने वाली। आप इसको शेयर करना वीडियो को,
और वीडियो पे 200 लाइक्स आते हैं, 200 लाइक्स के बाद इसका पार्ट 2 निकाल देंगे। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। गुड बाय।